उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ये ऋणात्मक, डी धनात्मक, ये और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ये ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, बी द्विउत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ये अभिसारी लेंस। 14, अवतल लेंस को कहते हैं ये अभिसारी लेंस, बी द्विअवतल लेंस, सी अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी अपसारी लेंस। 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ये जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा डी मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? इसका राइट आंसर होगा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ये समतल, बी उत्तल, डी सी अवतल, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी उत्तल। 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ये समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी कोई नहीं। राइट आंसर बी अवतल। 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये 1, बी 2, सी 3, डी 4। राइट आंसर होगा बी 2। 19वां, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ये अभिलंब से दूर, बी अभिलंब के निकट, सी अभिलंब के समानांतर, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी अभिलंब के निकट। 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ये उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। राइट आंसर ए उत्तल लेंस। 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ये अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। राइट आंसर बी उत्तल दर्पण। 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उनकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेमी, बी 20 सेमी, सी 5 सेमी, डी 40 सेमी। राइट आंसर होगा बी 20 सेमी। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ये आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। राइट आंसर डी उत्तल लेंस। 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है? उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी अवतल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें कोई नहीं। इनका राइट आंसर ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है
सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। राइट आंसर ये सीधा। 28 लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ये 2, 20, 1, सी 3, कोई नहीं। राइट आंसर ये 2। 29 सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ये उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ये समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी कोई नहीं। राइट आंसर सी अवतल। एक उत्तल लेंस की क्षमता डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है +10 सेंटीमीटर, बी -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर, डी -100 सेंटीमीटर। राइट आंसर सी +100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। राइट आंसर ये। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर बी 2। किसी माध्यम के अंतर अपवर्तनांक का मान होता है ये sin i बाय sin r, sin i बाय sin i, c sin i x sin r, d sin i प्लस sin r। राइट आंसर sin i बाय sin r ये। एक उत्तल लेंस 3500 एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, आवर्धन m बराबर होता है ये u बाय भी, बी यू भी, सी u प्लस भी, डी u बाय भी बाय यू। राइट आंसर डी भी बाय यू। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है ये r/2f, बी f बराबर 37वां। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है ये r=2f, बी f=r, सी f=2r, 2/r, डी r=f/2। राइट आंसर ये r/r=2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है ये अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। राइट आंसर ये अवतल दर्पण का। 39 उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है ये बराबर और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी वास्तविक और उल्टा। 40 उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है ये बड़ा और वास्तविक,
बी छोटा और वास्तविक, सी छोटा और काल्पनिक, डी बड़ा और काल्पनिक। राइट आंसर ये बड़ा और वास्तविक। 41 दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ये गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, डी समतल दर्पण। राइट आंसर सी गोलीय लेंस। 42 वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। ये अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ये मध्य, बी ध्रुव, सी गोलार्ध, डी अक्ष। राइट आंसर बी ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। ये मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर, डी मात्रक विहीन। राइट आंसर डी मात्रक विहीन। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। ये वक्रता केंद्र, बी प्रकाशिक केंद्र, सी द्वारक केंद्र, डी अक्ष केंद्र। राइट आंसर बी प्रकाशिक केंद्र। 46 किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ये 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। राइट आंसर डी 5 सेमी का फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ये 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, बी 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f, सी 1/v प्लस u/1 इक्वल टू 1/f, डी v/1 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। राइट आंसर ये 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? ये सी बी पी सी ओ डी एफ। राइट आंसर ये सी। 49 निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, डी 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी सभी। राइट आंसर ये अवतल दर्पण। 51 पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ये कम, बी अधिक, सी संतुलित, डी सभी। राइट आंसर ये कम। 52 मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ये कम, बी अधिक, सी संतुलित, डी कोई नहीं। राइट आंसर बी अधिक। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब प्रकृति होती है। ये आभासी तथा उल्टा, बी आभासी एवं सीधी, सी काल्पनिक एवं सीधी, डी सभी। राइट आंसर बी आभासी एवं सीधी। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब का प्रकृति होती है। ये आभासी तथा उल्टा, बी आभासी एवं सीधी, सी काल्पनिक एवं सीधी, डी इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर बी आभासी एवं सीधी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ये वक्रता केंद्र पर, बी मध्य बिंदु पर, सी अनंत पर, डी सभी पर। राइट आंसर सी अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ये वक्रता केंद्र पर, बी फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, सी अनंत पर, डी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। राइट आंसर सी अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ये फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, बी प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच, सी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने अंतर पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ये वक्रता केंद्र पर, बी फोकस पर, सी अनंत पर, डी ध्रुव पर। राइट आंसर बी फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर। राइट आंसर डी फोकस पर। 60 लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ये विचलन के साथ निर्गत होती है, बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, सी बिना विचलन के निर्गत होती है, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 61 मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, बी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, सी मुख्य अक्ष से दूर, डी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। आंसर बी निर्गत मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। 62 मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, बी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। राइट आंसर डी निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है।